Good morning, my dear children. Today we are going to start our chapter number 32, Adventure Sports. Do you know that adventure sports is one type of sports which in which we have feel the thrilling. We have involved the speed, height, high level of physical exertion and highly specialized gear. And children, when we are doing any adventure sports, we have to specially see about the safety measures, राइट। हमें उसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं अगर उसमें ज़रा से भी मिस्टेक हुई, राइट, तो हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। पूरी लाइफ भी हम वो उसमें से उबर नहीं आएंगे, इतनी ज़्यादा चोट लग सकती है, राइट। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। जो फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसके बारे में क्या होता है, राइट, और कैसे किया जाता है, उसका नाम क्या है, और उसके पिक्चर के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नंबर 1। इन दिस स्पोर्ट्स a person climbs a high and steep ice-capped mountain. इस स्पोर्ट्स में पर्सन है वो हाई स्टीप आइस कैप्ड, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो स्टेप लेकर बहुत हाई जो माउंटेन होती है, बर्फ से पूरी ढकी हुई जो पहाड़ियाँ होता है, राइट, उस पर वो चढ़ता है, क्लाइंब करता है। तो इस स्पोर्ट का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे आएगा आइस क्लाइंबिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे आइस क्लाइंबिंग। नाउ मूविंग विथ नंबर 2, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस स्पोर्ट्स ओवर हियर। ये भी पूरी बर्फ में खेली जाने वाले स्पोर्ट्स से। तो इस स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इस स्पोर्ट्स में पर्सन को हेलीकॉप्टर के थ्रू उस साइड पे ले जाया जाता है और उसको एक अनटच्ड नेचुरल साइड में स्की करवाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस स्पोर्ट का नाम क्या है बच्चों? हेली, यहाँ पे आएगा हेली स्कीइंग। ओके, now in this sports a person surfs on a surfboard on the gigantic sea waves which are at least 20 feet high. इस खेल में एक व्यक्ति को विशाल समुद्री लहरों पर सर्फ बोर्ड पर सर्फ करवाया जाता है जो कम से कम 20 फीट ऊंचे होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पर्सन है वो सर्फ बोर्ड पर है और बड़ी सी जायंटिक सी वेव है वो आ रही है, राइट, और उसमें से वो सर्फ करते हुए स्पोर्ट से वो खेलता है। तो इस स्पोर्ट का नाम क्या है बच्चों? बिग वेव सर्फिंग। यहाँ पे आएगा बिग वेव सर्फिंग। ओके, नाउ moving with number 4, you can see over here the picture of this sports. Now in this sport the driver moves underwater to reach the caves and the seabed. इस डेंजरस स्पोर्ट्स जो है उसमें जो पर्सन होता है वो एकदम पानी के अंदर जाता है और वहाँ पे जो गुफा होता है और समुद्र का तल होता है, राइट, वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैव डाइविंग। कैव डाइविंग ये भी बहुत डेंजर होती है क्योंकि समुद्र के अंदर तो बहुत सारे सी एनिमल्स भी होते हैं ना, तो ये भी बहुत डेंजरस स्पोर्ट्स माना जाता है, दैट्स वाई इसको। Now children, moving with number 5. In this sport, a person provided a non-motorized gliding equipment like this. He has to shift his body weight in order to control the direction and speed. ये जो उसको एक गियर मोटर चालित ग्लाइडिंग उपकरण दिया जाता है दिशा और
स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसको अपनी जो बॉडी है उसका वेट है वो शिफ्ट करना पड़ता है। उस हिसाब से उसको जिस साइड जाना है उस साइड उसको अपनी बॉडी का वेट है वो कंट्रोल करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है हैंग ग्लाइडिंग। यहाँ पे आएगा हैंग ग्लाइडिंग। मूविंग विथ नंबर 6। In this dangerous sports, a person jumps from a great height with a parachute. बहुत ऊंची जगह पर ले जाया जाता है और पैराशूट के साथ वहाँ से क्या करते हैं? जंप करते हैं। तो उस स्पोर्ट का नाम क्या है? बेस। इस स्पोर्ट्स का नाम है बेस जंपिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस जंपिंग। ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर 7। ये भी आप देख सकते हो कि पूरा सी के अंदर है, राइट? तो इन दिस स्पोर्ट्स अ ड्राइवर गोज टू अंडर वाटर यूजिंग एन अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस स्कूबा, राइट? मतलब वो ऑक्सीजन के साथ अंडर वाटर पे जाता है एंड ही कैन सी द कलरफुल कोरल्स एंड रेयर मैरिन स्पाइसेस। इस खेल में ये जो पर्सन होता है एकदम पानी के अंदर जाता है, जो ये स्पेशली ऑक्सीजन स्कूबा हम बोलते हैं ना, वो ऑक्सीजन पूरा लेके जाता है और वहाँ पे वो रंगीन मूंगे और दुर्लभ समुद्री प्रजातियों को देख सकता है। बहुत अंदर जाता है तो वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख सकता है। ओके, बट उसके लिए उसको बहुत नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन ज़रूरी होगा, दैट्स वाई ये पूरा लेके जाता है। तो इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। क्या बोलते हैं? स्कूबा डाइविंग। अब इसके लिए तो बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सारे जो स्पोर्ट्स है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से, डेंजरस स्पोर्ट्स है, राइट? और नॉर्मली हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, बट आप बड़े हो और आप भी ऐसा कुछ करो, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ चिल्ड्रन, मूविंग विथ नंबर 8। इन दिस स्पोर्ट्स अ पर्सन कवर्स अ stretch of rough water which is violent and thrilling. There are a number of rapid turbulent sports that determine this sport's difficulty level. इस खेल में एक व्यक्ति को एकदम खुरदरे पानी यानी कि एकदम जो खतरनाक पानी जा रहा है, राइट, वहाँ पे एक हिस्से को उसको कवर करता है जो बहुत हिंसक और रोमांचकारी होता है। कई रैपिड्स यानी कि ओशन स्पोर्ट्स है वो इस खेल की कठिनाइयों के स्तर को निर्धारित करते हैं और आप देख सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं? यस, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग। तो बच्चों, अब हम क्विज टाइम की ओर जाएंगे और क्विज टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन्वॉल्व्स जंपिंग फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो वहाँ पे आएगा बी, स्काई डाइविंग। वॉल्केनो बोर्डिंग इज अ स्पोर्ट्स प्लेड ऑन वॉल्केनो स्लॉप्स। द स्पोर्ट इन विच रनर्स आर ड्रेस्ड इन वाइट क्लॉथ्स इज कॉल्ड running of the bulls. Okay, what you have to do, find out what kind of safety measures are taken when river rafting is done. जब river rafting परफॉर्म हो रही है तब किस टाइप की सेफ्टी होनी चाहिए वो आपको 2 या 3 सेंटेंस में लिख कर मुझे भेजनी है। ओके, सो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 32 है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, सो थैंक यू। जय हिंद।